दोस्तों आज मैं आपके लिए एक टॉपर का आंसर शीट लेकर के आया हूं। ये आंसर शीट जो आपको बताएगा कि टॉप कैसे करना है, जो आपको बताएगा कि एग्जाम में लिखना कैसे है, जो आपको बताएगा कि कौन सी गलती नहीं करनी है और कैसे आंसर शीट लिखना है। दोस्तों ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं था जिसका प्री बोर्ड का आंसर शीट मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये खुद करीब 99% ला करके पूरे स्कूल में टॉप किया है ये बच्चा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये वीडियो तो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है ही, ये चैनल भी आपके लिए बहुत ज्यादा काम का है। इसीलिए अभी इसी वक्त सबसे पहले तो आप 1 सेकेंड निकालकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल बटन क्लिक कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपके दिमाग में CUET से रिलेटेड कोई क्वेश्चन चल रहा हो तो मैंने उससे रिलेटेड एक वीडियो जस्ट पॉडकास्ट अपलोड कर दिया है, जिसको देखने के बाद आपको कुछ और कहीं से भी कुछ भी CUET से रिलेटेड पूछने की जरूरत नहीं होगी। तो इसके बाद उस वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो बच्चा है ये 99% के आसपास लाकर टॉप किया है। सोचो, अबाउट 99%। हाँ, अब इसने ऐसा क्या लिखा है सब बताऊंगा। सब अलग से एक इसका वीडियो बना करके मैं साइड में अटैच कर दूंगा, आप देखते रहना, ठीक है। और मेरी बात भी सुनना और इसके आंसर शीट को भी देखना, ठीक है। अब देखो, ये सबसे पहले हम चलते इसके पूरा इवेल्युएट करेंगे, 1 नंबर से लेकर के ऐसे टाइप क्वेश्चन मैप तक को इवेल्युएट करेंगे इस आंसर शीट में। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पास भी करना चाहते हो तो भी ये बहुत ज्यादा काम का है, टॉप करना चाहते हो तब तो बहुत ज्यादा काम का है। तो चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर वाले से। देखो दोस्तों, ये रहा हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन। देखो, सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा कहता हूं आपको, सेम बच्चे ने वो काम किया है। इसने MCQ के जगह पर सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क जो मार्क है वो बहुत अच्छे से मार्किंग किया है। उसके बाद आंसर लिख करके सबसे पहले लिखा है कि कौन सा ऑप्शन सही है ना। उस ऑप्शन में जो आंसर है उसने वो भी लिखा है, यानी कि एग्जामिनर को मार्क्स काटने के लिए कोई भी मौका नहीं दिया है इसने। उसी तरीके से प्रॉपर गैप, स्पेसिंग की बात करें तो प्रॉपर 1-1 नंबर के लिए 2-2 लाइन छोड़ा है, जिससे कि हमें साफ साफ दिखाई दे कि आंसर बच्चे ने क्या लिखा है। 1 नंबर का आंसर मैं साइड में लगा दूंगा, वीडियो देखते रहना। 1 नंबर में इसने ऑप्शन दिया और आंसर लिखा है। उसी तरीके से इसने क्या किया, पूरी तरीके से पूरा MCQ कंप्लीट किया है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, सारा इवेल्युएट करेंगे, ध्यान से सुनना। अगले पेज में है फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसने साफ साफ मेंशन किया है फिल इन द ब्लैंक्स और उसके बाद 1 नंबर करके क्वेश्चन मार्क दे करके इसने सारे आंसर लिखे। अभी तक आपने एक चीज नोटिस किया होगा, कहीं भी ओवर राइटिंग नहीं है। ओवर राइटिंग, छोटा सा भी कट पिट कुछ नहीं है, एकदम नीट एंड क्लीन पूरा का पूरा इसका चल रहा है, ठीक है। आगे चलिए, नोटिस कीजिएगा ओवर राइटिंग का प्रॉपर उसी तरीके से इसने यहां भी आंसर मेंशन किया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। प्री बोर्ड का आंसर शीट है, मैं अभी भी आपको बता दूं, यहां जब इसने आंसर लिखा है 1-1 नंबर के क्वेश्चन के लिए परफेक्ट है। आप लोग क्या करते हो, 1 लाइन लिख दिया, 1.5 लाइन लिख दिया, या जो प्रॉपर जो है ना, किसी ने पूछा कब हुआ, आपने सिर्फ ईयर मेंशन कर दिया। नहीं, 1 मार्क्स के लिए जो 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और बच्चे ने बिल्कुल सही तरीके से प्रॉपर लेंथ के साथ, ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़ा, और जितना पूछा गया उतना उसने आंसर दिया है। अगले पेज पर चलते हैं हम लोग, आते हैं हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर दोस्तों ये होता है 2 नंबर का। 2 नंबर के लिए 1-2 लाइन लिखना, 10 लाइन लिखना, 5 लाइन लिखना, मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आपने परफेक्ट आंसर लिखा है या नहीं लिखा है। इस बच्चे ने देखो, बिल्कुल ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। अगर 2 मार्क्स का है तो आप बहुत छोटा भी नहीं लिख सकते, उसमें मार्क्स कट सकते। आप बहुत लंबा भी नहीं लिख सकते, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। तो 2 मार्क्स के लिए इसने बिल्कुल प्रॉपर लेंथ में और सटीक आंसर दिया है। अगर आप आंसर, अगर वीडियो पॉज करके आंसर पढ़ना भी चाहो ना तो भी पढ़ सकते हो, क्योंकि इसने वो बात लिखी है जो लिखना चाहिए। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये हमारे जो 2 मार्क्स के आंसर से ये बिल्कुल बच्चे ने। अब हाँ, एक चीज नोटिस करते रहना, कहीं भी एक सिंगल ओवर राइटिंग आपको नहीं मिलेगा। इस तरीके से हम आगे चलते हैं और हम लोग पहुंचते हैं सीधे किस पर, 3 मार्क्स के क्वेश्चन पर हम पहुंचेंगे। अब हम लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर सेक्शन C, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये 3 मार्क्स के हैं, ठीक है। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको वर्ड लिमिट फॉलो करना पड़ता है। कहीं पर अगर आपको ज्यादा आता है, टाइम है, तो आप मेंशन कीजिए, एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन मिनिमम जो है ना, वर्ड लिमिट से कम नहीं लिखना है। अब यहां पे लिखा हुआ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, प्रॉपर तरीके से सेक्शन मेंशन है,
क्वेश्चन मेंशन है, क्वेश्चन नंबर है और आंसर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर बच्चे ने क्या किया, बिल्कुल सही तरीके से, क्योंकि इसमें जो था ना डबल क्वेश्चन थे और उसने सही तरीके से पूरे एक पेज में इसने मेंशन कर दिया। आप सामने से देख सकते हो, एक्यूरेट आंसर लिखा इस बच्चे ने। इसके लिए कहीं भी यानी कि लाइन बाय लाइन पढ़ा हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट, जो लिखना चाहिए वही लिखा हुआ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा है। सेम उसी तरीके से 3 मार्क्स के जो है करीब करीब इतना लंबा तो होना ही चाहिए। अब आप सोच सकते हो कि डायग्राम क्यों नहीं बनाया। ऑब्वियसली जहां नीड है वहां पर जरूर बनाना चाहिए, बट यहां पर नीड नहीं थी। अब यहां पर नर्मदा बचाओ आंदोलन से रिलेटेड बच्चे ने आंसर लिखा है प्रॉपर तरीके से, इंट्रोडक्शन टाइप में, उसके पॉइंट बना करके लिखा हुआ। कोई भी ऐसा नहीं लिखा हुआ जैसे कई पहले के समय में हम लोग चिट्ठियां लिखा करते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग वही 3 मार्क्स के आगे क्वेश्चन पे जाएं, प्रॉपर यानी कि भाई साहब बहुत अच्छे तरीके से हर एक पेज में एक आंसर इसने सिमटा दिया है, यानी कि ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, और दिखने में इतना खूबसूरत कि पढ़ते वक्त जब हम इसके आंसर की क्वालिटी देख रहे हैं तो मार्क्स कहीं काटने का जगह ही नहीं मिल रहा है। अब आप सोच रहे होगा कि अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पर, लेकिन अब सॉरी ऐसे टाइप क्वेश्चन पर। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एग्जाम से रिलेटेड मैं इस चैनल पर बहुत सारे टिप्स लेकर के आने वाला हूं कि एग्जाम में ऐसे कैसे लिखे कि मार्क्स बिल्कुल ना कटे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग ऐसे टाइप क्वेश्चन पर। देखो दोस्तों, करीब करीब आपको 150 से 200 वर्ड लिमिट के अंदर आपको ऐसे टाइप क्लास 10th में लिखना होता है, और 225 से 250 वर्ड के आसपास आपको लिखना है 12th में, आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज की बात कर रहा हूं। अब अगर हम बात करें क्लास 10th का है, ठीक है, आंसर शीट, अगर हम इसकी बात करें तो लॉन्ग आंसर अगर आप देखो ऐसे टाइप देखो तो ऐसे टाइप में भी इसने प्रॉपर तरीके से करीब करीब 1.5 से 2 पेज कवर किया है, जो कि वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग है। ऐसा नहीं है कि हाँ थोड़ा कम कर दिए ज्यादा कर दिए, नहीं, परफेक्ट लेंथ है ये, एक पूरा और दूसरे का हाफ, परफेक्ट लेंथ। आप चाहो तो अगर इसको भी पूरा कवर कर सकते हो, लेकिन ज्यादा कम लिखोगे तो मार्क्स वहां पर अगर वर्ड लिमिट छोड़ देते हो, लेकिन परफेक्ट आंसर है तब तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने इनकम्प्लीट रखा है तो फिर गड़बड़ हो सकता है, आधा 1 नंबर का। तो अब आप देख सकते हो यहां भी ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो अगला क्वेश्चन भी इसने लिया है, यहां से शुरू किया पॉलिटिकल पार्टी का, प्लस बीच में हेडिंग भी दिया हुआ है, उसके बाद प्रॉपर तरीके से पॉइंट और पॉइंट के बीच में प्रॉपर गैप, प्रॉपर स्पेसिंग सब मेंटेन किया बच्चे ने। यहां तक कि आपको देखो लगभग इसके सारे आंसर के लेंथ एक जैसे जा रहे हैं। वहां पर 2 नंबर का सब एक जैसा था, 3 मार्क्स का था, ये 4 मार्क्स के हैं जो लगभग जा रहे हैं उसी तरीके से। लेकिन हाँ, मैप में भी इसको बहुत अच्छे मार्क्स मिल गए, लेकिन इस बच्चे ने शुरुआत में, प्री बोर्ड का समय था, एक गलती किया, वो मैंने बताया, बहुत मामूली सी गलती है। अगर आपका मैप आंसर शीट में आता है तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप अलग से मैप पॉइंट करते हो और उसे अगर प्रॉपर तरीके से स्टेपल कर दिया गया तो बात अलग है, नहीं तो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आपको मैप मिलता है ना एग्जाम में, जो आपको मैप मिलेगा वो इस तरीके से पीछे अटैच ना करें, बिल्कुल भी ना। इस बच्चे ने इस मैप को क्या कर दिया है, बिल्कुल पीछे बांध दिया, और आपको पता है कि ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत पतली कागज है, तो इसको अगर जरा सा भी ना बंडल में अगर इधर उधर कॉपी होता है तो ये फट के निकल जाएगा। हालांकि इसमें नाम वगैरह लिखा रहता है, रोल होता है, रोल नंबर तो देखा जा सकता है, बट अगर नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, ये जो मैप आप पॉइंट आउट करते हो इसको बिल्कुल लास्ट आंसर, लास्ट पेज में, जैसे मान लीजिए ये आपके यहाँ पर ये खाली है, ब्लैंक है ना ये आंसर शीट, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये आधा भरा हुआ है, इसका मतलब ये लास्ट पेज है जहाँ पर आंसर कंप्लीट हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है, इस मैप को यहाँ ना लगा के, जहाँ आपका आंसर लास्ट खत्म हो रहा है वहाँ पर बीच में लगाएं और उसके बाद उसको बांध दे या स्टेपल कर दे। समझ में आ रही है अब मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो मैप है उसको लास्ट में नहीं लगाना है। अगर आपने पूरा भर भी दिया है तो भी बिल्कुल लास्ट पेज, यानी कि जिस जगह पर आपका फाइनल आंसर कंप्लीट हो रहा है उस जगह पर आपको मैप लगा करके फिर आपको उसको बांधना है या स्टेपल करना है, तब जा करके आपका मैप सेफ रहेगा, कहीं भी गुम नहीं होगा। नहीं तो गुम होने पर सीधे 4 नंबर का इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि वहां पर ऐसा लगेगा जैसे कि ये इस बच्चे का आंसर कहीं खो गया है, नहीं मिलने पर क्या हो सकता है बताओ, कोई ऑप्शन नहीं है, फिर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए हमें मौका नहीं देना है कि हमारे मार्क्स कहीं भी कटे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप इस आंसर शीट को सही तरीके से समझे होंगे और ये बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास हुआ है, टॉप किया स्कूल में। मैंने आपको बता दिया कितने आए हैं इसके। तो अब आपकी बारी है, आप कैसे लिखोगे आपको समझना है कि कहाँ मिस्टेक करना कहाँ नहीं करना। मिस्टेक तो
हालांकि करना ही नहीं है। इस बच्चे ने एक सिंगल ओवर राइटिंग नहीं किया पूरे आंसर शीट में। सोचो 80 नंबर का अटेम्प्ट किया है, एक सिंगल एक वर्ड एक लेटर को भी इसने नहीं काटा है। तो ऐसे आंसर शीट आपको बनाना है, नीट एंड क्लीन बनाना है, हैंडराइटिंग अच्छी रखनी है, प्रॉपर स्पेसिंग रखना है, कीवर्ड सही रखना है, आंसर की क्वालिटी को आपको बेटर बनाना है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं आप कितना पढ़ते हो इससे एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है, आप कैसा लिखते हो इससे मतलब है। तो अब के जो बचे हुए समय है उसको आप लिखने में निकालिए कि आपको अपने हैंडराइटिंग, आपको अपने आंसर की क्वालिटी को सुधारना कैसे है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, या उन लोगों के साथ जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।